जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। आज के हेल्थ स्पेशल में बात उन सवालों जो शायद आपके घर में कभी ना उठे होंगे। आखिर कुछ लोगों को थाई ओवरले बॉडी बाकी शरीर की तुलना में ज्यादा हैवी क्यों बने? बारिश के मौसम में एक इन्फेक्शन ठीक होने से पहले दूसरा इन्फेक्शन क्यों घेर लेता है? और किचन में रोज इस्तेमाल होने वाली एल्युमिनियम फॉयल आखिर कितनी सेफ है? आज इन तीनों सवालों के जवाब जानेंगे, वो भी आसान भाषा में, ताकि सेहत को लेकर डर नहीं बल्कि सही जानकारी आपके साथ रहे। नमस्कार, मैं खुशबू, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। पहला सवाल, क्या हैवी थाइस का मतलब सिर्फ मोटापा है? जरूरी नहीं। अगर हिप्स, थाइस और लेग्स आसपास फैट बाकी शरीर की तुलना में ज्यादा दिखाई देता है, बॉडी स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स और वजन बढ़ाना यानी वेट गेन तो वजह हो रही है, लेकिन कुछ मामलों में लिपिडेमा जैसी कंडीशन भी एक संभावना हो सकती है। लिपिडेमा में शरीर के निचले हिस्से, खासकर दोनों लेग्स में फैट असामान्य तरीके से जमा हो सकते हैं। इसके साथ भारीपन, दर्द या हल्के से चोट लगने पर ब्रूजिंग जैसी समस्या भी हो सकती है। और खास बात यह है कि कुछ लोगों में डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद लोअर बॉडी में वैसा बदलाव नहीं आता जैसे वो उम्मीद करते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर हैवी थाइस लिपिडेमा की वजह से ही है। इसलिए इंटरनेट पर सिम्पटम्स देखकर खुद डायग्नोसिस करने के बजाय लगातार परेशानी रहने के हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह लेना ज्यादा सही है। याद रखिए, हर शरीर का शेप अलग होता है, हर बदलाव से वजन की कहानी नहीं होता। अब दूसरा सवाल, बारिश में एक इन्फेक्शन से पीछा छूटता नहीं है, वो दूसरी बीमारी क्यों घेर लेती है? मानसून आते ही मौसम सुहाना जरूर होता है, लेकिन इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। कभी सर्दी, जुकाम और कफ, तो कभी फीवर, वोमिटिंग या डायरिया जैसी सामान्य समस्याएं आती हैं। इसकी एक वजह यह है कि अलग अलग इन्फेक्शन के सोर्स भी अलग हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किसी वायरस से हो सकता है, जबकि कंटेमिनेटेड फूड या पानी से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकती है, यानी शरीर एक इन्फेक्शन से रिकवर नहीं कर रहा है। इसी दौरान दूसरे इन्फेक्शन का एक्सपोजर होकर साथ महसूस हो सकती है। ऊपर से डिहाइड्रेशन पर कम नींद और मुश्किल बना सकती है। इसलिए बारिश में सिर्फ छाता नहीं, हाइजीन भी आपकी पहली प्रोटेक्शन है। हाथ अच्छी तरह धोएं, साफ पानी पिए, खुले में रखना अवॉइड करें और आसपास पानी जमा होने ना दें। और सबसे जरूरी, हर फीवर या इन्फेक्शन में खुद से एंटीबायोटिक्स लेना सही नहीं है। अब बात उसकी जो लगभग हर किचन में मिल जाएगी, एल्युमिनियम फॉयल। क्या इसे खाना पैक करना सेफ है? सामान्य तौर पर एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल हर सिचुएशन में डेंजरस नहीं माना जाता, लेकिन सवाल आता है कि किस तरह का खाना और कितनी देर तक, खासकर एसिडिक या ज्यादा सॉल्टी फूड को एल्युमिनियम फॉयल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लंबे समय तक रखने से बचना बेहतर है। टोमेटो बेस्ड फूड, विनेगर वाली चीजें या ज्यादा सॉल्टी डिशेस के लिए ग्लास या फूड ग्रेड कंटेनर बेहतर विकल्प हो सकता है। और एक जरूरी बात, एल्युमिनियम फॉयल को माइक्रोवेव में इस्तेमाल ना करें। साथ ही कुक्ड फूड लंबे समय तक रूम टेम्परेचर पर छोड़ना भी ठीक नहीं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकता है। तो एल्युमिनियम फॉयल को किचन से निकालने की जरूरत नहीं है, बस सही फूड, सही तरीके और सही समय का ध्यान रखें। तो आज की हेल्थ स्पेशल की 3 बातें याद रखिए। हैवी थाइस हमेशा सिर्फ मोटापे की वजह से नहीं होती। मानसून में अलग अलग सोर्स से मल्टीपल इन्फेक्शन हो सकते हैं और एल्युमिनियम फॉयल सुविधाजनक है, लेकिन हर फूड और हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट नहीं है। सेहत से जुड़ी किसी भी जानकारी में सबसे जरूरी है घबराना नहीं, समझना और सही समय पर सही सलाह लेना। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जरूरी है इरादों का मजबूत होना, पर ऊंचे बने रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इरादों का प्योर होना। इसीलिए गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो है अंदर से ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत, ताकि हर आधुनिक निर्माण रहे फॉरएवर स्ट्रॉन्ग। गैलेंट एडवांस CMT का निर्माण का रियल हीरो।